नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने औरंगजेब के समय में होने वाले विद्रोहों के बारे में जाना था और जो विद्रोह उस पिछली वाली वीडियो के माध्यम से बच गए थे वो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा करेंगे और जानेंगे इसकी धार्मिक नीतियां किस प्रकार से थी, जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं औरंगजेब। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। औरंगजेब मुगल साम्राज्य। होता क्या है, अकबर शहजादा अकबर का विद्रोह होता है औरंगजेब के समय में। भैया क्यों होता है? क्योंकि औरंगजेब राजपूतों को, जो राजपूत विद्रोह कर रहे थे उसको दबाने के लिए इसे भेजते हैं। अब होता क्या है, जब ये जाता है तो ये खुद अकबर जो है दुर्गादास राठौर से मिलकर, दुर्गादास राठौर है जो कि मारवाड़ मारवाड़ में थे उस समय, तो ये क्या करते हैं, ये इनसे मिल जाते हैं। शहजादा अकबर इससे मिल जाता है दुर्गादास से, और ये क्या करता है, अजमेर पर कब्जा करना चाहता, यानी अजमेर पर कब्जा करना चाहता था और कर भी लेता था और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। कब? 11 जनवरी 1681 ईस्वी में इसे राजा घोषित कर देता है। अब होता क्या है, औरंगजेब को ये जब चीजें मालूम चलती हैं तो वो इसके षड्यंत्र को विफल करता है। जब विफल करता है तो वो इसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है कि तुझे मैं आज सुधार के छोड़ूंगा कि अपने पिता के खिलाफ किस प्रकार से षड्यंत्र करते हो, क्यों विद्रोह किया तूने। तो अब ये घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, तो ये दुर्गादास राठौर से पूछता है मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, दुर्गादास राठौर बोलता है इससे कि अकबर तू एक काम कर, तो दक्षिण की तरफ चला जा संभाजी के पास, वही तुझे बचा सकते हैं। अब ये संभाजी के पास चला जाता है। संभाजी के पास जाने के बाद संभाजी भी इससे बोल देते हैं कि भैया तुम तो यहाँ आ गए, तुम्हारे चक्कर में अब हमारा युद्ध भी होगा, ठीक है ना, तुमने तो विद्रोह कर दिया, इससे बढ़िया तो आप एक काम करो, यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से क्या चले जाते हैं, फारस चले जाते हैं। कौन? अकबर यहाँ से फारस चला जाता है। और होता क्या है, एक दुखद 1704 ईस्वी में अकबर की फारस में ही मृत्यु हो जाती है। क्या? यहाँ से जब फारस चला गया तो इसकी मृत्यु फारस में हो जाती है। तो ये छोटी सा तथ्य, ये कहानी थी किसकी? औरंगजेब के समय में शहजादा अकबर के द्वारा किए गए विद्रोह की। इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो यही थे, यही पेपरों में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। अब बात करते हैं सिक्कों का विद्रोह। सिक्कों का विद्रोह क्यों हुआ औरंगजेब के समय में? होता क्या है, नौवें गुरु, सिक्कों के नौवें गुरु थे तेग बहादुर। तो ये क्या करते थे, कश्मीर का एक गवर्नर था उस समय। कश्मीर का जो गवर्नर था वो लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था, धर्म विरोधी नीतियां शुरू कर दी थी उसने। कट्टर धर्मंध धर्मंद्र यानी कि कट्टर मुगल गवर्नर था वो, जो कि हिंदुओं से बहुत ज्यादा कट्टरता रखता था। ये क्या करते हैं, नौवें गुरु तेग बहादुर ने उसका विरोध किया, उसकी नीतियों का, कि भाई तुम यार ऐसे अत्याचार ना करो, तुम इस तरीके से प्रजा को परेशान ना करो। तो ये क्या करते हैं कि नौवें गुरु जो तेग बहादुर थे सिखों के, और उनके 5 अनुयायियों को ये क्या करते हैं, 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दे देते हैं, यानी इनकी मृत्यु करवा देते हैं गुरु की। ठीक है, ये हो गई कश्मीर की समस्या गुरु तेग बहादुर से संबंधित। ये औरंगजेब की ही नीति थी, औरंगजेब ने ही उसे ऑर्डर दिए थे और उन्हें परेशान किया था। इनकी इसी परेशानी को गुरु तेग बहादुर ने इनका विरोध किया तो उन्हें मार डाला गया मुगलों के द्वारा। अब होता क्या है, औरंगजेब की इन्हीं नीतियों से परेशान होकर फिर गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया। जब नीतियों का विरोध किया तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी फिर, यानी सिखों को सैनिक प्रवृत्ति में बदल दिया। और फिर क्या होता है, इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, मुख्यालय मखोला और आनंदपुर में क्या बनाया था, मुख्यालय बनाए गुरु गोविंद सिंह ने। और यहीं से इन्होंने फिर गुरु जो थे, यानी अब जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें खालसा पंथ में बांध दिया। और इसके बाद में फिर इन्होंने जो व्यक्ति थे, यानी कि जो इनके गुरु थे वो पहले व्यक्ति थे, अब इन्होंने क्या करा, व्यक्ति ना होकर, ठीक है, व्यक्ति ना होकर इन्होंने
एक पूरक ग्रंथ लिखा, पूरक ग्रंथ को संकलित किया, ठीक है, संकलित मतलब लिखा, संकलित कराया और उसे इकट्ठा एक रूप दे दिया, किसका, 10वें बादशाह का। तो गुरु गोविंद सिंह ने पूरक ग्रंथ को संकलित करवाया और उसका नाम दे दिया 10वें बादशाह, जैसे होते हैं ना, यानी कि एक तरीके से 10वें गुरु। इसके बाद में कोई भी अब व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन ये जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब देखे होंगे आपने, वो गुरु ग्रंथ साहब बोले जाते हैं, यानी पूरक ग्रंथ जो किया था वो इनके द्वारा दिया गया था, यानी पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का से संबंधित, यानी संबंध दिया गया कि आप 10वें बादशाह है, जो ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था। अब ये जो औरंगजेब की नीतियों से परेशान थे, तो इन्होंने भी विरोध किया औरंगजेब की नीतियों का। जब इन्होंने विरोध किया तो वजीर था औरंगजेब का, वजीर खां, औरंगजेब का जो एक गवर्नर था वजीर खां, मंत्री था ये, इसने क्या करा कि औरंगजेब के साथ इसका युद्ध हुआ तो इसमें औरंगजेब हार जाते हैं। सॉरी, गलत बोल गए मेरे प्यारे साथियों, वजीर खां का युद्ध होता है गुरु से, कौन से, गुरु गोविंद सिंह से। अब इनका युद्ध होता है तो इसमें एक समस्या होती है कि इसमें गुरु हार जाते हैं। दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या ये थी, जो आनंदपुर के पहाड़ी राजा थे, वो गुरु गोविंद सिंह की बढ़ती हुई ताकत यानी शक्ति से बहुत ज्यादा परेशान थे, चिंतित थे। उन्होंने ही ये कंप्लेंट यानी कि ये शिकायत दर्ज कराई थी, किसको, वजीर खां को, मंत्री को, कि आप गुरु गोविंद सिंह को रोको, उनकी शक्ति में विस्तार होता जा रहा था। कहीं ना कहीं कमी इसमें हिंदुओं की भी रही, क्योंकि वही ज्यादातर ये चीजें जाकर बताते थे, यही षड्यंत्र करते थे, और जिसके कारण दूसरा राजा, चाहे राजा कोई भी हो, वो फिर उनसे युद्ध करने के लिए चल जाते। क्यों, क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिलती थी कि चलो आप उन्हें देखो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तभी तो होता था। अब गुरु गोविंद सिंह की जब ये समस्या हुई तो मंत्री कौन था, वजीर खां, वजीर खां जाता है और इनसे युद्ध होता है। इसमें गुरु गोविंद सिंह हार जाते हैं। हारने के बाद में क्या होता है, मुगल जो होते हैं उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर देते हैं, ठीक है, दोनों पुत्रों की हत्या कर देते हैं। अब होता क्या है कि 1704 ईस्वी का समय देखो, 1704 में उधर तो जो अकबर, शहजादा अकबर था, फारस में जाके मर गए, उन्होंने भी विद्रोह किया था। 1704 में ये गुरु से इनकी जो ये शिकायत थी, गुरु एक शिकायत पत्र लिखते हैं, किसको, औरंगजेब को, कि भाई आपकी जो ये समस्या है वहां पर है, लोग परेशान है, आप अपनी इन नीतियों को विरोध हो, क्योंकि औरंगजेब तो कट्टर था ना, कट्टर सुन्नी धर्म अंध शासक था। तो ये क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, जो पत्र लिखा जाता है औरंगजेब को, उसका नाम था जफरनामा, ठीक है ना, वो इतिहास में जफरनामा के नाम से मशहूर है। अब औरंगजेब भी इस चीज को मान लेता है और गुरु से मिलने की इच्छा प्रकट करता है, ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूं, ठीक है। अब ये मिलने जाता है, लेकिन मिलता कहां से, ये तो दक्षिण में था उस समय, विद्रोह को शांत करने में, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये तो दक्षिण में था। अब होता क्या है, वजीर खां से ये युद्ध हार गए। युद्ध हारने के बाद में होता क्या है, जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, वो तलवंडी चले गए, तलवंडी चले गए। इसके बाद में औरंगजेब था दक्षिण में। अब ये तलवंडी से भी आगे बढ़ते हैं, तलवंडी से आगे बढ़ते हैं औरंगजेब के पास जाने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन होता क्या, समय होता है जब 1707 ईस्वी, इसमें क्या, 1707 ईस्वी में औरंगजेब यानी औरंगजेब दक्षिण में ही मर जाता है। दौलताबाद में उसे दबाया जाता है, बरहुद्दीन, जो फकीर बरहुद्दीन की हाथे में, ठीक है ना, शेख जैनुल मुल्क जो था और इसके हाथे में। अब औरंगजेब मर जाता है 1707 ईस्वी में, लेकिन गुरु उस समय जा रहे थे मिलने। तो क्या था, उसके बाद में जो सुल्तान यानी शासक बने थे वो बहादुर शाह। बहादुर शाह क्या करते हैं, गुरु ये अपनी उदार नीति थोड़ी सी करते हैं, ये क्या करते हैं, सबके साथ थोड़ा नरम व्यवहार अपनाते हैं। तो ये भाई गुरुओं के साथ अत्याचार तो हुआ ही था, तो ये क्या करते हैं, गुरु को मनसबदारी देते हैं कि चलो ठीक है, तुम मनसबदारी ले लो, जागीर लो और अपने राज करो। लेकिन ये इस चीज को बहादुर शाह देते हैं उन्हें मनसबदारी, लेकिन समय को कुछ और ही था कि 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान था, नांदेड़, ठीक है ना,
नांदेड़ नामक स्थान पे क्या एक अफगान था, एक अफगान ने अचानक धोखे से पीछे से गुरु पर वार किया और उन्हें छुरा मारकर घायल कर दिया। वो काफी दिन घायल रहे, घायल रहने के बाद में आखिरकार वो बेचारे मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें घायल कर दिया, छुरा मार दिया, छुरा मार दिया। तो इतिहास में है कि छुरा मार दिया, गुरु मर गए। लेकिन गुरु घायल होने के कारण और बहुत ज्यादा रक्त के रिसाव के कारण उनकी कुछ दिनों के बाद में जाकर मृत्यु हो जाती है। इसी बीच में क्या है, जो कश्मीर का जो शासक था मैंने आपको बताया, वो इतिहास में किस नाम से मशहूर था? सैफ, सैफ खां मशहूर था। कश्मीर का शासक कौन था? सैफ खां। किस लिए मशहूर था? पुलों के निर्माणकर्ता के रूप में उसे जाना जाता है। यानी पेपरों में क्वेश्चन पूछा है, पुलों का निर्माणकर्ता कौन था? मुगल काल में कश्मीर राज्य में कौन ऐसा शासक था? तो वो सैफ खां था, जो पुलों के निर्माण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में औरंगजेब का जो शव है वो फकीर बरहुद्दीन जैनुल हक के है ना कब्र के हाथे में दबा दिया जाता है, जो कि दौलताबाद में है। अब इसकी धार्मिक थोड़ी सी नीतियां दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कट्टर सुन्नी था, ठीक है ना, धर्म अंध था बिल्कुल, ठीक है, अपने धर्म के आगे किसी की मानता ना था। जबकि ये बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी था और वीणा वादक भी था, बहुत अच्छी वीणा दबाता था। तो इसी के समय में कहा गया है कि इसने तबला और तानपुरे की हत्या हो गई, उन्हें जमीन में इतना ज्यादा नीचे तक दाबना ताकि उनकी आवाज तक बाहर ना आए। तो ये धर्मंध तो था ही, इसने हर वो चीजें बंद कराई जो कि इस्लाम की विरुद्ध थी, ठीक है ना। यही था औरंगजेब जिसने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी और इस्लामी आचार संहिता का यानी नियमों का पुनर्स्थापना कराई थी इसने। इसका लक्ष्य क्या था? इसका जो लक्ष्य था वो भारत को ना दार उल हर्ष यानी काफिरों के देश से, वो क्या करते, हिंदुओं का काफिर मानते थे, ठीक है ना। तो काफिरों के देश के स्थान पर ये क्या करते थे, ये क्या बनाना चाहता था? दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश इसे बनाना चाहता था। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इनकी नीति थी, ठीक है ना, हिंदू से मुसलमान बनाना, लेकिन आप अगर किसी भी दबाव में आकर मान लो मुसलमान बन भी जाते, लेकिन उसका शरीर और उसकी आत्मा क्या रहेगी? लेकिन उसने अपना धर्म बदल दिया, ठीक है, धर्म ही तो बदल दिया, लेकिन आदमी इंसान तो वही है, लेकिन हुआ तो वो जब भी हिंदू ही, चाहे रूप ही तो बदला, उसका रूप भी नहीं बदला, उसका तो केवल धर्म बदला। तो ये करते थे, हिंदुओं को काफिर मानते थे और उसके बाद में इसकी जो नीति थी वो इस्लाम बनाना चाहता था, ठीक। कट्टर सुन्नियों के लिए क्या था? ये सुन्नी जनता जो कट्टर मुसलमान थे ना, सुन्नी मुसलमान, उनके लिए ये था जिंदा पीर। मुसलमानों के लिए जो कट्टर सुन्नी थे उनके लिए जिंदा पीर कहा जाता है इसे। लेकिन ये रोजे रखने, नमाज पढ़ने, शराब ना पीने, जुआ ना खेलने के कारण इसे शाही दरवेश भी कहा जाता है। क्या? औरंगजेब को शाही दरवेश भी कहा जाता है। इसने क्या करा था? इसने, मैंने वो आपको बताया भी, धर्म अंध होने के कारण इसने इस्लाम के विरुद्ध जितनी भी गतिविधियां थी जो इस्लाम विरोधी थी उन सभी को इसने बंद करवाया। इसने सिक्कों पर कलमा लिखना बंद करवा दिया। पारसी जो त्योहार था नवरोज, ठीक है ना, पारसी नववर्ष बंद करवा दिया। कैलेंडर जो था नवरोज बंद करवा दिया। शराब पीना, जुआ खेलना, इन सभी पर इसने पाबंदियां लगा दी। इसने क्या करा था? 1663 ईस्वी में देखो सती प्रथा को इसने बंद करवाया था। ये एक अच्छा काम है इसका, इसने सती प्रथा को बंद करवाया था। लेकिन इससे पहले अकबर ने भी सती प्रथा को बंद करवाया था, लेकिन पूर्ण रूप से औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा को बंद करवाया। लेकिन देखो धर्म अंध होने के कारण इसने फिर हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया, फिर से जजिया कर भी लगा दिया। और ये क्या था? इस्लाम के यानी मुसलमानों के लिए राहत देता था। तो इसने जो व्यापारी थे, मुस्लिम व्यापारी, उन पर तो 2.5% व्यापारी कर लगाता था, यानी सीमा शुल्क, ठीक है ना। और हिंदू व्यापारियों से क्या लगाता था? हिंदू व्यापारियों से 5%
सीमा शुल्क लिया जाता था। यह इसकी धर्म अंध नीति दिखाती है कि यह हिंदुओं से कितना भेदभाव करता था। और इसने क्या करा था कि 1667 ईस्वी में 1667 ईस्वी में जो कि 2.5% लिया जाता ना, 2.5% व्यापारिक सीमा शुल्क लिया जाता था, मुसलमानों को मुक्त कर दिया, सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। अब 1668 ईस्वी में इसने हिंदुओं के त्योहारों पर भी रोक लगा दी। 1668 ईस्वी में इसने हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगा दी कि कोई भी हिंदू त्योहार नहीं मनाएंगे। समय था 1668। इसके बाद में 1669 ईस्वी में इसने मंदिरों को, जो मंदिर थे उन्हें तोड़वाने के लिए आदेश भी जारी कर दिए। क्या? हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दे दी। क्यों दे दी? ताकि हिंदू अपने धर्म का प्रचार न कर सके, प्रसार न कर सके और उसका ज्ञान आगे ज्यादा ना बढ़ा सके। 1669 ईस्वी में ही इसने बनारस का तो काशी विश्वनाथ मंदिर, याद रखना, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर, ठीक है ना, मथुरा का केशव राय मंदिर और गुजरात का क्या था, सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया। इसने अपनी धर्म अंधता के कारण उन मंदिरों को तोड़वाया। और जब ये सुल्तान बना था तो सुल्तान बनने के 11वें वर्ष तो इनने झरों का दर्शन और अपने शासन के 14वें वर्ष इसने तुलादान, यानी राजा को सोने के गिन्नियों से तोलना प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है, शासन के। और 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी ने इसने, देखो ये क्या था कि जब इसने जजिया कर लगाया था, ठीक है ना, जब इसने जजिया कर लगाया उस समय सती प्रथा बंद हो गई थी 63 में। उसके बाद में इसने जजिया कर लगा दिया हिंदुओं पर। जब हिंदुओं पर जजिया कर लगाया उसके बाद में फिर इसने जजिया कर को उठा भी लिया था जसवंत सिंह के कहने पर, जो राजा थे मेवाड़ और मारवाड़ के उस समय। तो इनके कहने पर यह कर उठा लिया था। लेकिन दोबारा जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1678 ईस्वी में, तो 78 में उनकी मृत्यु होती है और 1679 ईस्वी में उनके मरते ये दोबारा से जजिया कर लगा देते हैं, ठीक है ना, दोबारा से जजिया कर लगाते हैं। और 1704 ईस्वी में 1704 ईस्वी में ये क्या करते हैं, 1704 ईस्वी में ये दक्कन से इस कर को फिर से उठाते हैं, यानी दोबारा से ये कर लग, जसवंत सिंह पहले जजिया कर लगाया, जसवंत सिंह ने बोला लेकिन उससे मान गए, फिर ये जजिया कर इसने दोबारा जसवंत सिंह के मरने के बाद में लगाया। लेकिन फिर से दक्कन में ये जो कर 1704 में ये कर उठा लिया गया, यानी 89 में तो हर क्षेत्र में लगा, लेकिन 1704 में दक्कन में से ये कर उठा लिया गया। याद रखना, ये कर उठा लिया, क्या करा, उठा लिया। ये इतना धर्मअंध था कि इसने कि पीरों पर जाना, पीरों पर मजारों पे जो दिए जलाते हैं, है ना, स्त्रियां जो जाती, सब पर इसने पाबंदी लगा दी, कोई कहीं नहीं जाएगा। यानी कि संगीत का इसने पूरी तरह से, जबकि संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें 18वीं शताब्दी में ही लिखी गई थी, जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन इसने हर चीज पर पाबंदियां लगाई थी जो कि इस्लाम विरोधी थी। इसने क्या करा था, एक धर्माधिकारी नियुक्त किया था, मुहतसिब। ये क्या था, ये देखता था कि इस्लाम कानून के अनुसार जनता अपना कार्य करती है नहीं करती है, यानी कि वो धार्मिक क्षेत्रों में अपने कार्य कर रही है नहीं, ठीक है। तो इसने क्या करा था, एक धार्मिक अधिकारी भी था, इसका यही काम था कि जनता को देखना कि वो धर्म के मार्ग पर चलती है नहीं, यानी इस्लाम का पालन करती है नहीं करती। इसके बाद में इसने क्या करा था, वेश्यावृत्ति, इसने वेश्यावृत्ति को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था, वेश्यावृत्ति को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको औरंगजेब के समय में जो विद्रोह बच गए थे उनके बारे में और इसकी धार्मिक कट्टर नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। पेपरों में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।